गाजा में जारी संघर्ष ने मिडिल ईस्ट की सियासत और वैश्विक समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। एक तरफ इजराइल गाजा सिटी में हमास के गढ़ को मिटाने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की बाढ़ आ गई है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि फिलिस्तीन अब एक शक्तिशाली राजनीतिक छतरी के नीचे आ रहा है। फिलिस्तीन ने ब्रिक्स समूह की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है, एक ऐसा कदम जिसने नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है और जिस पर चीन ने खुलकर समर्थन किया है। आज हम डिकोड करेंगे कि ब्रिक्स में फिलिस्तीन की एंट्री से इजराइल पर क्या राजनीतिक दबाव पड़ेगा, गाजा में जारी युद्ध के बीच हमास और फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी कि पीए के मुखिया महमूद अब्बास में क्यों बड़ा टकराव शुरू हो गया है, और इजराइल गाजा सिटी पर किस तरह दो तरफा हमला कर रहा है जिससे वहां मानवीय संकट इतना गहराया हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गाजा में युद्ध की आग भड़की हुई है और इसी बीच ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जैसे बड़े देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर इजराइल के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है, लेकिन अब फिलिस्तीन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। फिलिस्तीन ने ब्रिक्स समूह की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। रूस में फिलिस्तीनी राजदूत अब्देल हाफिज नोफल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जब तक पूर्ण सदस्यता नहीं मिलती, फिलिस्तीन इसमें अतिथि देश के रूप में शामिल रहेगा। चीन ने तुरंत इस आवेदन का खुले दिल से स्वागत किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के देशों के लिए सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है और वो समान विचारधारा वाले भागीदारों का स्वागत करते हैं। ब्रिक्स समूह में रूस और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। माना जा रहा है कि इस मंच पर जगह मिलना फिलिस्तीन को वैश्विक मंच पर और भी ज्यादा बल देगा और इजराइल पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ेगा। ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई जैसे देश शामिल हैं। ऐसे में फिलिस्तीन को जगह मिलना क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती देगा, लेकिन नेतन्याहू के लिए ये किसी राजनीतिक मिर्ची से कम नहीं है। एक तरफ दुनिया फिलिस्तीन को समर्थन दे रही है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीनी नेतृत्व के अंदर दरारें गहरी हो रही हैं। फिलिस्तीनी पीए के प्रमुख महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार सार्वजनिक रूप से हमास से अपने हथियार डालने और गाजा में नियंत्रण फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने की अपील की है। अब्बास का तर्क है कि राष्ट्रीय एकता और शांति के लिए एक ही सरकार और एक ही सुरक्षा बल होना जरूरी है। उन्होंने युद्ध खत्म होने के 1 साल के अंदर चुनाव कराने का भी वादा किया है, लेकिन हमास इस पर बुरी तरह तिलमिला गया है। संगठन के वरिष्ठ नेता इज्जत अल रिस्क ने इसे बाहरी दबावों के आगे आत्मसमर्पण करार दिया है। उन्होंने साफ कहा कि केवल प्रतिरोध ही आजादी ला सकता है और हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। ये वक्त हथियार डालने का नहीं, बल्कि अपने हथियारों की रक्षा का है। ये राजनीतिक टकराव उस एकता पर सवाल खड़े करता है जिसकी फिलिस्तीन को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। इस राजनीतिक उठापटक के बीच गाजा में जमीनी हालात बेहद भयावह हैं। इजरायली सेना ने गाजा सिटी पर 2 तरफा हमला शुरू कर दिए हैं। सेना के टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि एयरफोर्स इमारतों को निशाना बना रही है। इजराइल का मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरह खत्म करना है। इन हमलों के कारण गाजा सिटी में अफरा तफरी की स्थिति है और लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। एक ही दिन में इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए और गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है, जिससे मानवीय संकट चरम पर है। इतना ही नहीं, इजराइल को यमन के हूती विद्रोहियों से भी सैन्य मोर्चे पर भिड़ना पड़ रहा है, जिनके एक सफल ऐलान ड्रोन हमले के जवाब में इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर भीषण हवाई हमले किए, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष और गहरा गया। तो एक तरफ फिलिस्तीन ब्रिक्स में शामिल होकर वैश्विक मान्यता और मजबूती की राह पर है, जिसका समर्थन रूस और चीन जैसे देश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसके अंदरूनी नेतृत्व में महमूद अब्बास और हमास के बीच हथियार डालने को लेकर बड़ा टकराव है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि फिलिस्तीन को मिल रहा ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उसकी आजादी की राह आसान करता है या फिर ये अंदरूनी टकराव उसकी एकता को कमजोर कर देगा। इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स में फिलिस्तीन की एंट्री इजराइल पर राजनीतिक दबाव बढ़ाएगी? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।